दोस्तों, दुनिया रहस्यों से भरी है। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो हमारे तर्क और विज्ञान की सीमा को तोड़ देते हैं। ये वो कहानियां हैं जहां कोई संघर्ष नहीं होता, कोई सुराग नहीं होता, कोई गवाह नहीं होता। बस एक पल आप यहां हैं और अगले ही पल आप गायब हैं। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्हें पुलिस की फाइल में मिस्ड बाय अननोन सर्कमस्टांसेस श्रेणी में रखा जाता है। वो बस वाष्पित हो जाते हैं। उनका राज क्या है? आज की कहानी है डॉक्टर आरुष की। डॉक्टर आरुष एक साइबर फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे जिन्हें पुलिस ने एक ऐसे ही अजीबोगरीब केस को सुलझाने के लिए बुलाया था जहां रहस्य सिर्फ गायब हुए लोगों का नहीं था, बल्कि उस जगह का था जहां से वो गायब हुए थे। केस था अनीता का। अनीता 32 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने शहर के एक भीड़ भाड़ वाले मेट्रो स्टेशन से गायब हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वो दिख रही थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी, अपने फोन पर व्यस्त। ठीक रात 8:12 पर जब ट्रेन स्टेशन में घुसने वाली थी, अनीता बस अचानक फ्रेम से बाहर हो गई। पुलिस ने इंच दर इंच फुटेज चेक किया। ना तो वो पटरी पर कूदी, ना वो किसी दरवाजे से बाहर निकली, और ना ही किसी ने उसे खींच कर ले गया। वो सिर्फ अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने बिजली का स्विच बंद कर दिया हो। डॉक्टर आरुष ने पुलिस कमिश्नर से बात की। कमिश्नर, डॉक्टर आरुष, ये हमारा 23वां ऐसा मामला है। हर बार जगह अलग है, पार्क, सुपरमार्केट, फ्लाइट, लेकिन तरीका एक ही है, जीरो एविडेंस। हम हताश हो चुके हैं। डॉक्टर आरुष ने फुटेज देखा। उन्हें तुरंत एक चीज अजीब लगी। डॉक्टर आरुष, कमिश्नर, मुझे लगता है कि ये कोई व्यक्ति नहीं है जो इन्हें ले जा रहा है, ये जगह है। डॉक्टर आरुष ने पिछले सभी 22 मामलों की जगहों का विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि हर जगह लापता होने के समय एक चीज समान थी। हर जगह एक अस्थायी और तीव्र मंगेटिक क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। सभी गायब होने की घटनाएं बड़ी इमारतों के ठीक नीचे या दो बड़े कंट्रास्टिंग ऊर्जा स्रोतों के बीच हुई थी, जैसे मेट्रो स्टेशन या हवाई अड्डे। और सबसे अहम, हर बार गायब होने से ठीक 3 सेकंड पहले सीसीटीवी या सुरक्षा उपकरणों पर एक माइनर तकनीकी गड़बड़ी दर्ज हुई थी। डॉक्टर आरुष, ये गड़बड़ी नहीं है कमिश्नर, ये एक सिग्नल है। मुझे लगता है कि इन जगहों पर एक पल के लिए जीरो पॉइंट बनता है। ये जीरो पॉइंट क्या था? डॉक्टर आरुष की थ्योरी थी कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ 3 आयामों तक सीमित नहीं है। कुछ अज्ञात ऊर्जा शायद किसी समानांतर ब्रह्मांड से इन विशिष्ट स्थानों पर एक अस्थायी द्वार खोलती है। ये द्वार इतना क्षणिक होता है कि हमारा मस्तिष्क उसे प्रोसेस भी नहीं कर पाता है, लेकिन उन्हें यह जानना था कि यह द्वार किसके लिए खुलता है। डॉक्टर आरुष ने गायब हुए सभी 23 लोगों के व्यक्तिगत डेटा को गहराई से खंगालना शुरू किया। उनका फ़ोन कॉल रिकॉर्ड, इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल और यहाँ तक कि उनकी रोज़मर्रा की आदतों को भी। उन्हें कोई समान पेशा, आयु वर्ग या लिंग नहीं मिला, पर उन्हें एक भयानक और चौंकाने वाली चीज़ मिली। लापता होने से पहले ये सभी 23 लोग अपने जीवन के एक ही भावनात्मक बिंदु पर थे। वे सभी किसी बड़े फैसले के कगार पर थे। कोई अपनी नौकरी छोड़ने वाला था, कोई तलाक के कागजात साइन करने वाला था, कोई एक नया देश जाने वाला था, या कोई आत्महत्या के विचार से जूझ रहा था। वे सभी अपने जीवन में कट ऑफ पॉइंट पर थे। डॉक्टर आरुष, ये जीरो पॉइंट सिर्फ भौतिक नहीं है कमिश्नर, ये भावनात्मक भी है। ये दरवाज़ा सिर्फ तभी खुलता है जब कोई व्यक्ति मानसिक रूप से खुद को अपने वर्तमान जीवन से काट रहा हो। डॉक्टर आरुष ने इस घटना को कलेक्टिव कॉस्मिक सिग्नेचर नाम दिया। वे लोग अपनी भावनात्मक स्थिति के कारण वाहक बन रहे थे, और जीरो पॉइंट उन्हें दूसरे आयाम में खींच रहा था, जहां शायद उनके फैसले का एक और परिणाम मौजूद था। कमिश्नर को यह थ्योरी पसंद नहीं आई। उन्होंने डॉक्टर आरुष को काम बंद करने को कहा, लेकिन डॉक्टर आरुष को अब इसका राज जानना था। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद ही जीरो पॉइंट के साक्षी बनेंगे। उन्होंने अनीता के गायब होने की जगह मेट्रो स्टेशन के उस शांत कोने को चुना। उन्होंने एक अत्यधिक संवेदनशील सेंसर लगाया जो मंगीटिक क्षेत्र की विसंगतियों को माप सके, और उन्होंने खुद को भावनात्मक रूप से तैयार किया। डॉक्टर आरुष ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया था। वो अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े थे जहां उन्हें अपने पिछले करियर को छोड़कर इस रिसर्च को अपनाना था। वो रात 8:12 पर उसी जगह खड़े हो गए। डॉक्टर आरुष, आज रात जीरो पॉइंट मेरे लिए खुलेगा, और मैं उस पार देखूंगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन में घुसने लगी, सेंसर तेजी से बीप करने लगा। मंगेटिक क्षेत्र तेजी से आसमान छू रहा था। ट्रेन के सामने आते ही डॉक्टर आरुष को महसूस हुआ कि उनके आसपास की हवा घनी हो गई है।
उनके शरीर में एक अजीब सी झुंझुनी दौड़ गई। उनके सामने हवा में उन्हें गहरा नीले काले रंग का भंवर दिखाई दिया। एक दरार जो 10 फीट ऊंची थी और 3 सेकंड तक खुली रही। डॉक्टर आरुष ने भंवर के अंदर देखा। वहां कोई दूसरी पृथ्वी नहीं थी, कोई चमकीली दुनिया नहीं थी। उन्हें सिर्फ लाखों करोड़ों चेहरे दिखाई दिए। वे सभी तेज गायब हुए लोग थे। अनीता भी थी। वे सब तैर रहे थे, बिना किसी अभिव्यक्ति के, न खुश न दुखी। वे स्थिर थे। डॉक्टर आरुष को एहसास हुआ कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया में नहीं गए थे। वे एक विचारों के आयाम में फंस गए थे, एक ऐसी जगह जहां पास्ट और फ्यूचर का कोई मतलब नहीं था। वे बस अपने निर्णायक मोड़ पर स्थिर हो गए थे। तभी अनीता का चेहरा भंवर से बाहर निकला। अनीता, आरुष मत आना, यहां सिर्फ खामोशी है। ये वो जगह है जहां फैसले मर जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर आरुष ने अपना हाथ भंवर की ओर बढ़ाया, उन्हें महसूस हुआ कि कोई चीज उन्हें पीछे खींच रही है। डॉक्टर आरुष, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें बचाऊंगा। भंवर तेजी से बंद हो जाता है। डॉक्टर आरुष जमीन पर गिर पड़े। मेट्रो ट्रेन गुजर चुकी थी, अंधेरा छा चुका था। वो अभी भी अपनी दुनिया में थे। डॉक्टर आरुष ने कभी उस रात के बारे में किसी को नहीं बताया। वे जानते थे कि 0 पॉइंट वास्तविक था और ये केवल उन लोगों को लेता था जो मानसिक रूप से तैयार थे। उन्होंने अपना रिसर्च बंद कर दिया। वे जानते थे कि वो 23 लोग सजाए नहीं जा सकते थे। कुछ हफ्तों बाद कमिश्नर ने उन्हें फोन किया। कमिश्नर, डॉक्टर आरुष, हमारे पास एक अच्छी खबर है। अनीता वापस आ गई है। डॉक्टर आरुष का बदन ठंडा पड़ गया। डॉक्टर आरुष, वापस? कहां से वापस? कमिश्नर, आज रात 8:12 पर उसी मेट्रो स्टेशन पर वो बस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, अपने फोन पर व्यस्त। वो पूरी तरह से सामान्य है, बस थोड़ी भ्रमित है। डॉक्टर आरुष समझ गए कि 0 पॉइंट ने उन्हें वापस भेज दिया था, लेकिन वो अब पहले वाली अनीता नहीं थी। डॉक्टर आरुष ने चुपके से अनीता की मेडिकल फाइल देखी। रिपोर्ट में लिखा था, भावनात्मक स्थिति पूरी तरह से शून्य। वो अब कोई फैसला नहीं ले सकती। अनीता की आत्मा ने उस आयाम की खामोशी को अपने साथ ले लिया था। वो अब न खुश थी न दुखी, वो स्थिर थी। डॉक्टर आरुष आज भी इस बात पर रिसर्च करते हैं कि 0 पॉइंट कब खुलेगा। वे जानते हैं कि वो 23 लोग एक चेतावनी थे। उनका राज ये है कि जब आप अपने जीवन के सबसे बड़े फैसले के कगार पर खड़े होते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको सुन रहा होता है। और अगर आप उस फैसले से भागना चाहते हैं तो 0 पॉइंट आपको कहीं और खींच लेगा, एक ऐसी जगह जहां आपके पास कोई फैसला लेने की शक्ति नहीं बचेगी। तो इसलिए दोस्तों, अगली बार जब आप किसी बड़े मोड़ पर हों और आपको लगे कि आप रुकने वाले हैं, तो बस उस शांत जगह से दूर चले जाइए, क्योंकि शायद उस पल आपकी दुनिया और फैसलों के आयाम के बीच एक द्वार खुलने वाला है। और अगर आपने उसमें झांका तो हो सकता है कि आप वापस आ जाएं, पर आप कभी भी पहले वाले आप नहीं रहेंगे। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी मैंने बनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना, और नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए आपको वो मेरे को बताना। हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। धन्यवाद।